Thank you, Siraj, for your wonderful speech. जब चल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, जब चल पड़े हो सफर को तो फिर हौसला रखो, भटक कर ही सही मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो और है जो घर से निकले ही नहीं। आप इसको शुरू कैसे करेंगे, आपको समझ आता है? देखो आपका VT है, ये आपको पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने कितनी Students of PS Mangrove to present speech on role of parents and teachers in the life of students. So I welcome here. Başta teacher tesramden nasa asla çukan yıkılma no system of vital organ, eat clean blood and remove waste. Kidneys make urine every day. They help control blood pressure. We have two kidneys. यूथ स्कूल छो यत्किन बच्चन अंदर यूथ टैलेंट छो यति आग बच्चे खड़ा गए नेशनल गिंदने पाता मैं वस्ताद हिसाब बे स्टूडेंट हिसाब उस्ताद का इल्म हमें जीतने का हौसला देता है, इन दोनों के बगैर हम कुछ भी नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो ये आज प्रोग्राम चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत PMT पेरेंट टीचर्स मीट का, सिर्फ मकसद है गवर्नमेंट का और हमारा उस्ताद का, जाड़ियों साहब हैं, सारे उस्ताद हैं, हेडमास्टर साहब हैं, मैं एज अ पब्लिक नुमाइंदा लोगों को उजागर करना, लोगों को बच्चे की पढ़ाई की तरफ राग़िब करना, इस एजुकेशन पॉलिसी का यही मकसद है। और एक तालमेल टीचर और स्टूडेंट के दरमियान पैदा करना जो आज तक नहीं हुआ करता था, जिससे हमारे इलाके की, हमारे गाँव की, हमारे हर जगह की तरक्की मुनसर है, वो इसी फ्यूचर जनरेशन इन बच्चों के मुस्तकबिल से होगा। तो इसीलिए मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, हर जगह जाता हूँ। ये है पेरेंट टीचर मीट जो है, ये इसीलिए एक तालमेल, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बुनियाद पड़ गई और आगे आगे देखिए एजुकेशन में चेंजेस आ रही है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे गवर्नमेंट है, तीनों में एक चेंज चल रहा है, एक नया दौर चल रहा है, जिसका मकसद ये आज हमने जो अटेंड किया ये, तो इसका मकसद भी यही है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, तकरीबन 9 अगस्त से देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर इलाके में बच्चों के वालिदैन को स्कूल में बुलाकर एक पेरेंट टीचर मीट करते हैं। हमारी ये पेरेंट PTM जो है पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, लेकिन आज की PTM का अलग अंदाज़ है। हम एक्चुअली यहाँ पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आपका रोल एजुकेशन में क्या है। आज इस PTM का मकसद एक ही है कि किस तरीके पर पेरेंट कोई माँ कोई बाप किस तरीके पर एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलकर किस तरीके पर वो इस स्कूल सिस्टम को ओन करे। मकसद ये है कि किस तरीके पर वो ये माने कि ये जो स्कूल का तालीमी निज़ाम है, ये निज़ाम एक्चुअली उनका हिस्सा है, उनको भी वो रोल अदा करना है जो एक उस्ताद अदा करता था। पहले ज़माने में ये चलता था कि सारा कुछ काम उस्ताद को करना है और बच्चों को पढ़ना है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। NEP 2020 हमें बोल रही है कि जब तक हर एक पेरेंट, हर एक कम्युनिटी मेंबर स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट ना करे, जब तब इसको ओन ना करे, तब तक कोई तरक्की होने वाली नहीं है। आज सुगन के इस स्कूल में भी हम इसलिए आए ताकि हम पेरेंट्स को ये समझाएं, कम्युनिटी मेंबर्स को ये समझाएं कि आपका रोल कहाँ पर बनता है। मेरा रोल तो स्कूल की चार दीवारी के अंदर बनता है, आपका रोल बाहर क्या बनता है। जब आप बाहर वो काम करोगे, हम अंदर ये काम करेंगे, तभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तरक्की करेंगे, वो मकसद हासिल करेंगे। उस सिलसिले का आज यहाँ पर प्रोग्राम था। ये खुशी की बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है। पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से अपना रोल अदा किया, टीचर्स ने खूबसूरती से साथ अपने बच्चों का जो एक गैप सी पैदा हो गई है उसको कम करना और पेरेंट और टीचर को आपस में इंटरेक्शन करके बच्चों के मसाइल को उजागर करना, जो घर में बच्चों का जो घर में तरबियत होनी चाहिए उसको मेरी बात करना, जो असातिज़ा साहिबान उनको तरबियत देते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बारे में वालिदैन को आगाह करना था।
ये जो है काबिल ज़िक्र है कि ये टीचर पेरेंट मीटिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदुस्तान है वो एक जो नेप जो इन्होंने कायम किया नेप 2020, उसके अंतर्गत ये जो हमारी ये पेरेंट टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, उसका मकसद यही है कि हम बच्चों के मसाइल को हल करेंगे, उजागर करेंगे। बच्चों की तालीम शुमा जो है वो उसमें उसको करने में हमारा अहम रोल अदा करेंगे। समाज तरक्की करता जा रहा है, सोसाइटी में नयापन आ रहा है और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ये सच है कि हमें दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी का भी फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ अपनी कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी पुरखों से कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज जो कश्मीर की है, उसको प्रिजर्व करना हमारा परम कर्तव्य है। और उसी के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि जिन बच्चों ने स्टॉल्स लगाए यहाँ पर, पुराना जो कल्चर यहाँ पर उन्होंने मसलन चरखा लाया, वो बाकी चीज़ें लाई जो पुरानी ज़माने में चल रही थी, आज भी हमारे पास प्रिजर्व हो रही हैं और उसका हमें पूरा ख्याल है। उसके साथ साथ हमें नयापन जो है, कंप्यूटर दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, AI का ज़माना है, उसको भी साथ साथ मिलाकर अपनी तालीमी मैदान को आगे बढ़ाना है।